हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपको याद होगा कि कल सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि हम देश में पहली बार जातिगत जनगणना करवाएंगे। अब पहली बार क्यों? क्योंकि आजादी के पहले एक बार जातिगत जनगणना हुआ था, वो अंग्रेजी काल में, यानी अंग्रेजों ने कराया था। और आजादी के बाद आज तक जातिगत जनगणना हुआ नहीं है। अगर जातिगत जनगणना की बात करें तो एक बार बिहार में हुआ है और कहा जा रहा है कि 2011 के सेंसस में भी हुआ था, लेकिन सरकार ने वो आंकड़े पेश ही नहीं किए हैं। तो आखिर क्या है जातिगत जनगणना और कैसे होता है, क्या इसका इतिहास रहा है और ये चर्चा में क्यों है, विवादित क्यों है? क्योंकि कुछ इनके पक्ष में है और कुछ इनके विपक्ष में है। जो इनके पक्ष में है वो कहते हैं कि इससे ये पता चलेगा कि कितने लोग पिछड़े हैं, जैसे ओबीसी में कौन कौन सी जातियां पिछड़ी हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, जो सोशल स्टेटस क्या है ना, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट क्या है, वो सब निकल कर आएगा। और जो इनके विपक्ष में हैं वो कहते हैं इससे सामाजिक दूरी बढ़ेगी, सामाजिक भेदभाव होगा, है ना। लेकिन अब सरकार ने जब अनाउंस कर दिया तो फिर कर दिया अनाउंस। अब ये देखने वाली बात है कि जो अनाउंसमेंट हुआ है सरकार के द्वारा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने घोषणा की है, कल कैबिनेट की बैठक था उसमें। तो आइए चर्चा करते हैं वन बाय वन कि इसका इतिहास क्या रहा है, विवाद क्या है, और आजादी के बाद ये मानकर चलना कि पहली बार होगा। आजादी के पहले कब हुआ था? तो आजादी के पहले 1931 में पहली बार हुआ था जातिगत जनगणना। तो जनगणना का इतिहास आपको पता ही होगा कि 1872 में पहली बार जनगणना अंग्रेजों ने कराना शुरू किया था, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन उस समय कुछ आंकड़े निकल कर नहीं आए और ये तय भी नहीं था कि हम जनगणना जो है, सेंसस है, वो कब करवाएंगे, कब कितने साल के बाद करवाएंगे। तो 1881 में जब लॉर्ड रिपन वायसराय बने, तब से कहा गया कि रेगुलर 10 वर्षीय यानी 10 साल के इंटरवल में हम जनगणना कराते रहेंगे। जिस हिसाब से 2011 की बात करें, जो जनगणना हुआ है वो ओवरऑल 15वीं जनगणना थी और आजादी के बाद वो 7वीं जनगणना थी, है ना। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वन बाय वन कि आखिर ये जो सिगुफा सरकार ने छोड़ा है। बात यह भी है कि बिहार में चुनाव है, उसका भी सरकार लाभ लेना चाहेगी, इस कारण से इन्होंने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। अब ये कब डेटा जारी होगा, विपक्षी पार्टियां कह रही है कैसे करवा लोगे? तो सरकार का कहना था कि जो 2021 की जनगणना होनी थी, आपको पता है कि कोरोना काल था, 2021 का जनगणना हो नहीं पाया, तो सरकार कह रही है कि 2025 में हम जनगणना करवा लेंगे 2021 का। और ये जो डेटा है 2026 तक हम पेश करेंगे, 2026 के अंत तक या 2027 तक, और तब उसी में हम जातिगत जनगणना भी करवा लेंगे। तो सरकार का कहना है कि अलग से हमें कुछ टाइम देना नहीं पड़ेगा, है ना। आइए चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चर्चा करते हैं। तो देश में आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी। बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। अब राहुल गांधी क्या कहा कि फैसले का समर्थन किया है, लेकिन कहा कि डेडलाइन एक तय हो। आखिर ये जरूरत क्यों पड़ा? तो देश में जातिगत, अगर जातियों की स्थिति की बात करें तो एससी और एसटी का तो हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही चल जाता है कि एससी जातियां आबादी का कितना 16.6% है 2011 की जनगणना के आधार पे, और एसटी जातियां कितनी हैं तो आबादी का 8.6% है। लेकिन ओबीसी का पता लगाना पड़ेगा, जैसे ओबीसी का पता लगेगा जनरल खुद पता चल जाएगा कितने परसेंट है ना। अब देखोगे दोस्तों कि ये देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार यानी कल 30 तारीख को फैसला किया है। केंद्रीय अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा, जो 2021 का जनगणना होगा, याद रखिएगा। इसके बाद आप देखोगे कि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल का समय लगेगा। ऐसे में जनगणना का जो अंतिम आंकड़ा है वो कब तक आएगा? जैसा कि मैंने बताया आपको, 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे आंकड़े। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुआ था, हर 10 साल के बाद जनगणना होता है ना। अब दोस्तों ये देखोगे कि जनगणना फॉर्म में 29 कॉलम हैं, केवल एससी एसटी की डिटेल है। 2011 तक जनगणना में कुल कितने कॉलम हुआ करते थे? 29 कॉलम हुआ करते थे, जिनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार, माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ एससी और एसटी कैटेगरी से ताल्लुक रखने वालों का रिकॉर्ड किया जाता था। अब क्या होगा? अब जातिगत जनगणना जब होगी तब इनमें एक्स्ट्रा कॉलम
एड ऑन किया जाएगा। वो कॉलम क्या होगा दोस्तों? वो कॉलम होगा, ये देखो क्या क्या था, नाम था, परिवार के मुखिया से आपका रिश्ता क्या है, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, धर्म, एसटी और एससी हैं। अब इसमें सभी जातियों की डिटेल भरी जाएंगी। पहले क्या था? एससी और एसटी था, अब ओबीसी, क्योंकि ओबीसी आयोग भी बन गया, आपको याद होगा है ना, 338 जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन किया गया, 338 ए और 338 बी, जिसमें ओबीसी की चर्चा है। अब डिजेबिलिटी, मातृभाषा, अन्य भाषा ज्ञान, लिटरेसी स्टेटस, आपने कितना साक्षरता दर क्या है, क्या पढ़े लिखे हैं, बच्चे के स्कूल में उपस्थिति, उच्च शिक्षा स्तर है। इसके बाद अब देखोगे कि ये 15 नंबर में क्या है? रोजगार की स्थिति है। फिर आर्थिक सोर्स, आपका इनकम कहां से आ रहा है, वर्तमान में आप काम क्या कर रहे हैं, नौकरी है या खुद से सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेस है आपका, काम की श्रेणी क्या है, अगर काम नहीं करते हैं तो बेरोजगार हैं वो भी है, काम की तलाश में है, या काम के लिए कितने दूर और कैसे जाते हैं, है ना, कैसे जाते हैं मतलब आप खुद की गाड़ी है या प्राइवेट व्हीकल है ना, या गवर्नमेंट, जैसे भी जाते हो आप, है ना। माइग्रेशन की स्थिति, अगर देश छोड़ा तो क्यों छोड़ा, कितने समय के लिए छोड़ा, कितने बच्चे हैं, कितने पैदा हुए थे, पिछले 1 साल में जो बच्चा पैदा हुआ वो बचा या नहीं, ये 29 थे। अब जो इंक्लूड होगा वो जातिगत होगा, जो मैंने बताया आपको, ये कहां? 8वें नंबर पे है, तो याद रखिएगा ये 8वें नंबर पे इंक्लूड होगा, है ना। इसके अलावा देखोगे कि सर जनगणना एक्ट 1948 में एससी और एसटी की गणना का प्रावधान है, लेकिन अब ओबीसी की गणना के लिए इनमें क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। इससे ओबीसी की 2650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। एक्चुअली 2011 की जनगणना के अनुसार 1270 एससी हैं, 748 एसटी जातियां हैं, और एससी की आबादी कितनी है? 16.6% और एसटी का 8.6%। कई बार आपके पेपर में भी पूछा एग्जाम में, और जानना चाहिए। अब देखो कि 2011 में सर क्या हुआ था, क्या जनगणना आंकड़े जातिगत हुआ था, सामाजिक और आर्थिक गणना हुई थी, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए थे, क्योंकि ये किसके समय में हुआ था? मनमोहन सिंह सरकार के समय में हुआ था, है ना। तो दोस्तों अब देखोगे सर इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मिलकर करवाया था। अब अगर देखोगे सर पहली बार कब हुआ था, तो अंग्रेज करवाते थे जातिगत जनगणना, आजाद भारत में बंद हुई है। अब देखोगे कि सर 1881 में पहली बार जनगणना भारत में, लॉर्ड रिपन के काल में, रेगुलर, लेकिन इसमें जातियों की भी गिनती होती थी। 1931 तक ऐसा ही चलता रहा। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसीलिए कहते हैं कि अंतिम बार 1931 में ही जातिगत जनगणना हुआ है, अभी तक उसके बाद कभी हुआ नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जितने भी संविधान निर्माता हमारे हैं, जो भारत के संविधान निर्माता, और आजाद भारत की पहली कैबिनेट जब बैठी है, तो उसमें नेहरू जी थे, पटेल थे, अंबेडकर थे, मौलाना आजाद थे। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, समाज में ये विभाजनकारी हो सकता है, समाज को बांट सकता है, क्योंकि पता चल जाएगा कौन से जात के कितने हैं, उनकी कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि आजादी के बाद कब हुआ जनगणना? 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन इसमें केवल और केवल एससी और एसटी की गिनती हुई। तब से एससी और एसटी की ही गिनती जारी है। कारण क्या था बच्चों? कि जनगणना में एससी एसटी गिनती इसलिए कराई गई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी, रिजर्वेशन देना था उन्हें, है ना। अब जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जनगणना 2025 में हो सकती है। ये मान के चलिए कि 2025 में जनगणना होगा। 2024 अगस्त 2024 में कहा था कि जनगणना उचित समय पर होगी, और यह 2025 में शुरू हो सकती है, डेटा 2026 तक प्रकाशित होगा, याद रखिएगा। जबकि अब देखोगे नेता प्रतिपक्ष अभी राहुल गांधी है, 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने सबसे पहले 2023 में कहा था जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके बाद कई पार्टियों ने डिमांड की है, तब सरकार अब तैयार हो गई है जातिगत जनगणना कराने के लिए। बाकी बात राहुल गांधी कब कब डिमांड किया है ये मतलब नहीं बनता, बस अब समझना कि अब जातिगत जनगणना होंगी, है ना। इसके अलावा आप देखोगे दोस्तों कि वैष्णव, जो अश्विनी वैष्णव बोले हैं कि कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया है। ये बात जो भी हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई, लेकिन अब 2025 में 2021 के जनगणना के बेस पे हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, याद रखिएगा। अब इससे क्या होगा? इससे यह पता चलेगा कि किस जाति के लोग कितने पिछड़े हैं, उनकी साक्षरता दर क्या है,
अगर पिछड़े हैं तो उनके डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तरह से फायदा ही है, क्योंकि ऐसे भी आप देखोगे जो वोट मतदान होता है वो वोट बैंक में पार्टियां तो यूज करती हैं अपने जातिगत फायदे को लेके। तो अगर आंकड़ा आ जाएगा तो क्या, कौन सा आफत आ जाएगा, कौन सा तूफान आ जाएगा, पता तो चलेगा कि मान लो हम जिस जात से संबंध हैं या जिस जाति से संबंधित हैं वो कितने पिछड़े हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। तो एक तरह से ये फायदा ही है, कम से कम पता तो चलेगा, है ना। तो याद रखिएगा कि 1931 में पहली बार हुआ था और आजादी के बाद कब होगा, 2021 की जनगणना के बेस्ड पे ये मानकर चलना, ठीक है। अब देखो, ये विपक्षी पार्टी कह रही है, कई सारी हैं जो जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। टीएमसी का रुख साफ नहीं है, दीदी तो आपको पता ही है भाई, वो ढुलमुल ढुलमुल। एनडीए पहले भाजपा भी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब ये मांग कर रही है। अब देखोगे सर, पहले कब डिमांड हुआ है, तो 80 के दशक में डिमांड हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया। आपको याद होगा, मंडल कमीशन ने ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी और इस सिफारिश को 1990 में जो उस समय के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था। इसके बाद देश भर में जनरल के छात्रों का उग्र विरोध हुआ। 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने भी जातिगत जनगणना करने का दबाव बनाया और मनमोहन सरकार ने पहली बार कह सकते हैं कि 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी एससीसीसी कराने का फैसला किया है। इसके लिए 4,389 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। 2013 में जनगणना पूरी हुई, लेकिन आज तक ये डेटा जारी नहीं हुआ, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक कैसा लगा और आप सरकार के इस फैसले के को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।